वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 अक्टूबर 2024 और 2 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हर साल 1 अक्टूबर को ये विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और ये शाकाहार के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, 1 अक्टूबर को ये दो और इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। तो 1 अक्टूबर को टोटल 3 डे हो गए, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। ये तीनों डे 1 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये सितंबर के 3rd वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। सारे वीकली वीडियोस आप फैक्ट स्टडी चैनल पर देख सकते हो। मैं फैक्ट स्टडी चैनल पर वीकली और मंथली वीडियो अपलोड करता हूं, तो यूट्यूब पे आपको फैक्ट स्टडी सर्च करना है और चैनल मिल जाएगा, वहां पे आप ये वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हिमाचल प्रदेश की 22,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है? तो ये अभिनीत मौर्य ने फहराया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अभिनीत मौर्य। इन्होंने हिमाचल प्रदेश की 22,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है। यहाँ पे आपको एक ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट यूनम कहाँ है, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये अभिनीत मौर्य हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश की 22,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स नामक किताब लिखी है? तो लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स ये किताब फिल वॉकर और ब्रायन लारा ने मिलकर लिखी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फिल वॉकर और खुद ब्रायन लारा, इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है, लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। अच्छा, अभी सुशील कुमार सिंधे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी। तरुण चुग के द्वारा लिखित पुस्तक मूडीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी का विमोचन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने परिमल नाथवानी के द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया। सुदेव सेन गुप्ता ने अपना संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइन के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो एसबीआई कार्ड ने अभी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एएफएमएस की पहली महिला महानिदेशक बनी? तो सर्जन है वाइस एडमिरल आरती सरीन। कौन? आरती सरीन। ये आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सर्जन आरती सरीन। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि अमरप्रीत सिंह ने ये नए वायुसेना प्रमुख के रूप में इन्होंने चार्ज ले लिया है। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासी रावस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने एस रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए एफआईएच का अध्यक्ष चुना गया। सलीमा इम्तियाज ये आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को अपना नया सीएफओ नियुक्त किया है।
और अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के रबी आहूजा को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के नए सीईओ बने हैं भारतीय मूल के रबी आहूजा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रबी आहूजा, ये भारतीय मूल के हैं और अभी ये सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के नए सीईओ बने हैं। अच्छा, अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया। जितेंद्र जे यादव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला। केबीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया। आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया और कलिकेश सिंह देव को एनआरएआई का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला? तो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट। ये हैं मार्क रूट, ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने अभी नाटो के महासचिव का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, नाटो की फुल फॉर्म पता है क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई से ये क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है। अच्छा, ये सुन के कुछ याद आया? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, इसकी अभी एम्बेसडर बनी है मनु भाकर। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की नई एम्बेसडर मनु भाकर बनी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी? तो ये पश्चिम बंगाल करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल का कोलकाता ही रह गया है जहाँ पे ट्राम चलता है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने भी इसे बंद करने का डिसीजन लिया है। भारत में ट्राम सेवा पता है कब शुरू हुई थी? 1873 में। कब? 1873 में भारत में ट्राम सेवा शुरू हुई थी और अब इकलौता कोलकाता बचा था जहाँ पे ट्राम चलते थे। इसको भी बंद करने का डिसीजन अब पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने लिया। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता पता है किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सेबे आनंदा बोस। अच्छा, पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये राजश्री बिड़ला को प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इसे हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रदान किया है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि शाहरुख खान ने आईफा 2024 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अच्छा, एक और मैंने आपको बताया था कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? रानी मुखर्जी ने। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनेडेला को सम्मानित किया गया। लापता लेडीज फिल्म 97 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है और रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 ये कहाँ शुरू हुई? तो ये दुबई में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024
ये दुबई में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कल महाराष्ट्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो देसी गाय है उसे महाराष्ट्र सरकार ने राजमाता का दर्जा दिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। और एडीबी ने महाराष्ट्र को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया है। अच्छा, महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। विराट कोहली ने मात्र 594 पारी में ये 27,000 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं, इन्होंने 623 पारी में बनाए थे। तो विराट कोहली अब सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IL&FS ग्रुप ने किसे नया CMD नियुक्त किया? तो IL&FS ग्रुप, इसने अभी नंद किशोर को अपना नया CMD नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिंक्डइन की 2024 की भारत के शेष स्टार्टअप की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो लिंक्डइन ने 2024 के भारत के शेष स्टार्टअप्स की एक लिस्ट जारी की है। इसमें जेप्टो टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जेप्टो फर्स्ट पे है, स्प्रिंटो सेकंड पे है और लूसिडिटी थर्ड पे है। तो ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तो तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उदयनिधि स्टालिन। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के 7 मंथ के करंट अफेयर्स का PDF है। इसमें 1761 क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन 1 लाइनर की फॉर्म में मैंने खुद लिखे हैं और इतनी आसान लैंग्वेज में लिखे हैं कि अगर आप एक बार भी इस PDF को पढ़ लोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। ये वीकली वीडियोस हैं, ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। मोहना सिंह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अंकोर वाट सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है। खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। वे वनलाल वन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। इब्राहिम शेख डियों को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया। 45वां फेडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में हुआ और यहाँ पे भारत ने दोहरे गोल्ड मेडल जीते हैं। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना। दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती। आलोक रंजन को NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया।
IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। और IIT दिल्ली का नया कैंपस अभी अबू धाबी में खोला गया। अच्छा, जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और दुनिया का पहला कुष्ठ रोग मुक्त घोषित होने वाला देश जॉर्डन बना है। अच्छा, भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन शंख एयर को मंजूरी दी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।